राम कथा सुनने से मिलती है नई ऊर्जा और मुक्ति। आगरा शमशाबाद रोड स्थित गांव जगनेर में नवरात्रि के पावन अवसर पर राम कथा का आयोजन भव्यता के साथ किया जा रहा है। विष्णु चेतन जी महाराज के श्रीमुख से राम कथा का अमृतपान करने दर्जनों गांवों से श्रद्धालु भागवत पंडाल में पहुंच रहे हैं और राम कथा श्रवण कर अपने जीवन को मुक्ति मार्ग की ओर प्रशस्त कर रहे हैं। कथा व्यास विष्णु चेतन जी महाराज ने कथा के चौथे दिन भक्त जमकर भजनों पर नाचे। कथा व्यास के उन्हें राम जी के पावन चरित्र की कथा सुनाई। आगरा शमशाबाद रोड स्थित दिगनेर गांव में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। राम कथा का आयोजन 26 तारीख से शुरू होकर 4 तारीख तक चलेगा। कथा के चौथे दिन आज कथा व्यास विष्णु चेतन जी महाराज ने शिव पार्वती विवाह हनुमान जी के प्रसंग के बारे में भक्तों को विस्तार से वर्णन किया। कथा व्यास विष्णु चेतन जी महाराज ने कहा, आज इंसान अपने काम में व्यस्त होकर राम के नाम को भूलता जा रहा है। अब घर घर रामायण की जगह मोबाइल पहुंच गए हैं। इंसान अब मोबाइल में इतना व्यस्त हो गया है कि वह रामायण का पाठ करना भूल गया है। अब बच्चे पाश्चात्य संस्कृति की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। अब राम का नाम न लेकर मोबाइल का गुणगान करते हैं। कथा व्यास ने सभी भक्तों को, सभी सनातनी प्रेमियों को राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। कथा व्यास ने कहा कि राम हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं, राम हमें मुक्तिधाम पहुंचाने की बात सिखाते हैं। कथा व्यास विष्णु चेतन जी महाराज के द्वारा गाए गए भजन श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, मोहन मुरली वाले आदि भजनों पर श्रद्धालु झूमते गाते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं ने भी रामकथा का जमकर लुत्फ उठाया और उन्होंने इस भक्ति भाव सरोवर में डूबने का आनंद लेते हुए कहा कि सभी सनातनी प्रेमियों को राम कथा अवश्य सुननी चाहिए, राम जी के चरित्र का अनुसरण करना चाहिए, राम जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, जिससे उन्हें मुक्ति तो मिलेगी ही, जीवन में शांति अवश्य मिलेगी। क्या परिचय आपका, कहाँ के निवासी हैं? मेरा नाम ब्रजमोहन शर्मा है, ग्राम दिगनेर, यहीं का रहने वाला हूँ। शर्मा जी, कथा कब से कब तक चल रही है? आज कौन सा दिन था? तीसरा दिन। चौथा दिन। आज चौथा दिन है कथा का। व्यास जी ने चौथे दिन क्या प्रसंग सुनाया? कथा सुन के कैसा महसूस हुआ? कथा सुन के तो जो आनंद मिलता है वो ज्ञान प्राप्ति बताने में तो है ही नहीं। जो महसूस होता है, जो ज्ञान मिल रहा है, वो बातों से नहीं बताया जाता, सिर्फ महसूस किया जाता। भगवान राम का जो चरित्र है, जितनी गहराई में आप जाओगे अलग ही आनंद मिलेगा। कहने से, जो कहने में जो आनंद है वो नहीं है, सिर्फ सुनने में और बैठ के जो आपने देखा होगा है। जितने भी भक्त हमारे आए हुए, जब व्यास जी कहते हैं तो उनका जो कहने का तरीका है वो अलग ही है। यानी मन और तन और धन, यानी तीनों का संगम है। गंगा और जमुना सरस्वती जी जो कहते हैं ना, इलाहाबाद में जो संगम हो रहा है, वो आपने देखा होगा। यहाँ पे बच्चे और बूढ़े और जवान सभी एक उसमें हो जाते हैं, राम में। और जो आनंद की प्राप्ति हो रही है शायद कहीं ना हो, जो हमें यहाँ दिगनेर में हो रही है। और हम तो प्रेम बिहारी मामा के सदा ऋणी रहेंगे, दिगनेर वाले, ठीक है, मामा की। मेरा दिल